अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ये वीडियो जो है, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो हासिल करने का प्रोसेस क्या होता है, ब्रिटिश सिटीजनशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, उसकी फीस कितनी होती है और उसकी ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट क्या है, और जो आईएलआर है, इनडेफिनिट लीव टू रिमेन, और ब्रिटिश ब्रिटिश सिटीजनशिप में फ़र्क क्या होता है और कब आप एलिजिबल होते हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। तो जो जो व्यूवर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ये डिस्कशन जो है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। तो सब बहुत सारे लोग जो हैं हमसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर हम किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी करेंगे तो जो है उस पेस के ऊपर कितने अरसे में हमको वीज़ा मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि अगर आप किसी भी ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर से शादी करेंगे जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो इमीडिएटली आपको जो है ब्रिटिश नेशनैलिटी लगेगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, हम आपको ये बताते चलें, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मिथ जो है, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर किसी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर से शादी करेंगे तो इमीडिएटली आपको जो है वो ब्रिटिश नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड जो है वो यूके में गुजारना पड़ेगा, तब उसके बाद आप एलिजिबल होंगे यूके सिटीजनशिप अप्लाई करने के। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड क्या होता है, तो वो टाइम पीरियड के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आपकी शादी किसी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर से होती है, ठीक है, जिसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, तो आपको 2.5 ईयर्स का इनिशियल वीजा ग्रांट किया जाता है। ठीक है, तो आपको स्पाउस वीजा पहले ग्रांट किया जाता है। ठीक है, तो आफ्टर 2.5 ईयर आप उसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसकी एक्सटेंशन जब आपको मिल जाती है 2.5 ईयर्स की, 5 साल कंट्री में लीगली गुजारने के बाद जो है आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आपको जो है 1 साल का दिया जाता है आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जब आपको 1 साल का इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे दिया जाता है और जब आप 1 साल जो है यूके में गुजार लेते हैं उस इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के ऊपर, उसके बाद आप फिर ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका स्पाउस जो है वो एक ब्रिटिश सिटीजनशिप है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत है कि अगर आप किसी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर से शादी कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ब्रिटिश हो जाएंगे। तो ये मिथ कंसेप्शन है। और इसके अलावा अगर आप किसी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर से शादी करेंगे तो ये गारंटी नहीं है कि आपको भी ब्रिटिश नेशनैलिटी जो है मिलेगी। उसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया होता है जिसको आपने फुलफिल करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपने ये शो करवाना होता है कि आप ब्रिटिश सिटीजन जो जिससे आपने शादी की है, मैरिज की, आप उसके साथ रह रहे हैं, आपकी कुछ जॉइंट कमिटमेंट है, आपका रिलेशनशिप जो है वो कॉन्टिन्यूस और ऑन गोइंग है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने शो करवाने होते हैं। आपके कुछ बिल्स हैं, आप एक ही घर में रह रहे हैं, इसके कुछ प्रूफ आपको शो करवाने पड़ते हैं टू शो द यूके गवर्नमेंट के आपका जो रिलेशनशिप जो है वो ब्रिटिश सिटीजन के साथ जो है वो ऑन गोइंग है और आप जो है अभी भी रिलेशनशिप में है। ठीक है, और उसके अलावा आपको कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है कि आप अपने स्पाउस को सपोर्ट कर सकते हैं जो यूके में है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ती है बिफोर यू अप्लाई द यूके सिटीजनशिप। तो अब हम आते हैं कि यूके सिटीजनशिप एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो सबसे पहले हम आपको ये क्लियर करते चलें कि अगर आपके पास यूके में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, 1 साल अगर आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के ऊपर गुजारा है, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास यूके का इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वीज़ा है और आपको 1 साल यूके में हो गया है उस वीज़े के ऊपर, तो आप फिर ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट जो है हम आपको बताएंगे कि उसकी फ़ीस कितनी है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमने बताई कि आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो आप आपके पास होना चाहिए यूके में। ठीक है, तो सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपने शो करवाना है कि आप जो है कितने दिन जो है यूके से आउटसाइड आपने गुजारे हैं। तो आपकी सारी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपके पास आपके पासपोर्ट है, पुराने पासपोर्ट हैं, आप कई मरतबा यूके से बाहर गए हैं, तो आप उसका नोट कर लें ड्यूरेशन के कितने अरसे आपने यूके से बाहर गुजारा है। इसके रूल्स जो है वो ओवर द प्रीवियस ईयर्स वो चेंज होते रहे हैं। करंट रूल जो है वो ये है कि आप जो है 180 दिन
से ज़्यादा जो है यूके से बाहर नहीं गुजार सकते 1 साल में। अगर आपने ज़्यादा अरसा यूके से बाहर गुजारा है, तो आप जो है फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिनाई कर दी जाएगी। तो ये आपने ख्याल रखना है। और आपने अपनी कब आप यूके से बाहर गए थे, कि कौन से कंट्री को आपने विज़िट किया था, कब आप वापस आए थे, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो आपने एप्लीकेशन प्रोसेस में मेंशन करना है। तो आप उसको राइट डाउन कर लें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पासपोर्ट के ऊपर होती है। अगर आप कंट्री से बाहर जाएँ तो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगते हैं, उससे आप नोट डाउन कर लें कि कितने अरसे के लिए आप कंट्री से बाहर गए थे और कब आप वापस आए थे, ठीक है? और उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो है जी आपका लाइफ इन द यूके टेस्ट। तो एक टेस्ट होता है लाइफ इन द यूके टेस्ट। उसमें जो यूके की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूके की हिस्ट्री के बारे में, यूके की जो करंट रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसके बारे में। ये एक लाइफ इन द यूके कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का टेस्ट होता है। आपने सबसे पहले उसकी तैयारी करनी होती है, फिर आपने बुक करना होता है और एक टेस्ट सेंटर में जाके आपने जो है वो टेस्ट देना होता है। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है तब, टेस्ट कंप्लीट करने के बाद, लाइफ इन द यूके कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट भी आपने जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना है। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टेस्ट है कि अगर आपकी डिग्री जो है यूके में है, ठीक है, अगर आपकी डिग्री जो है वो यूके की डिग्री है, अगर आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में टॉट की गई है इन यूके, तो देन आप जो है आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई यूके की डिग्री नहीं है, तो किसी यूके की यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, तो आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट भी पास करना पड़ता है। तो वो टेस्ट जो है उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली यूके होम ऑफिस जो है ये डिटर्मिन करना चाहता है कि आप जो है इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको बोलना आता है, आप यूके की सोसाइटी में मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको जो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने कोई यहाँ पे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं रहे, आपके पास आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, आप बैंकक्रप्ट ना हुए हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस आपसे पूछी जाती हैं। उसके अलावा जी एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपने 2 रेफरेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं। तो 2 रेफरेंसेस ऐसे होने चाहिए जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो। वन जो है वो अ, ऐसा रेफरी होना चाहिए जो आपको जानता है और उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। वो कंफर्म करेगा कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ, इसका करैक्टर अच्छा है, तो वो एप्लीकेशन के ऊपर साइन करेगा, अपना पासपोर्ट नंबर लिखेगा। और सेकंड जो रेफरी जो है आपका, वो कोई प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई अकाउंटेंट, कोई लॉयर, कोई बैंकर, ऐसा कोई प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए। उसके पासपोर्ट की कॉपी भी आपको चाहिए और साथ साथ वो आपके जो है एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन जो है ब्रिटिश सिटीजनशिप की, उसके ऊपर साइन भी करेगा और पासपोर्ट नंबर भी एंटर करेगा और ये मेंशन करेगा कि आप, वो आपको जानता है और आप जो है आपका करैक्टर जो है अच्छा है। तो ये 2 रेफरीज जो हैं वो आपको चाहिए यूके की ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। तो ये रेफरीज जो हैं वो बेसिकली वो ये कंफर्म करते हैं कि ये बंदे का करैक्टर अच्छा है, वो आपको जानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो अब हम आते हैं जी फीस के ऊपर। ब्रिटिश सिटीजनशिप की फीस है £1630। सो एप्लीकेशन फीस है £1630 अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हैं ब्रिटिश पासपोर्ट। और उसके अलावा जब आपको इसकी एक एप्लीकेशन होती है जिसको नेचुरलाइजेशन कहते हैं। नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन आपको पहले सबमिट करनी पड़ती है, फिर आपको एक अवार्ड, अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो आपको बताया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल होगी है। उसके बाद आपको सेरेमनी बुक करनी पड़ती है, यहाँ पे एक सेरेमनी होती है जिसमें आपको ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो अवार्ड किया जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। उस सेरेमनी की फीस जो है वो £80 होती है। उस सेरेमनी के बाद जो है वो आपको जो है ब्रिटिश पासपोर्ट जो है अवार्ड कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस फॉर टू गेट द ब्रिटिश पासपोर्ट जो हमने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। होपफुली आपको इस वीडियो से यूजफुल इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली होगी। तो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जहां जहां भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।